हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर लेक्चर। और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लोरोबेंजीन से डीडीटी कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनती है डीडीटी। जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन क्लोरल के साथ में कराई जाती है, क्लोरल के साथ कराई जाती है और प्रेजेंस होती है कॉन्सनट्रेटेड सांद्र, जिसको हिंदी में सांद्र बोलते हैं, सांद्र कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस होती है। तो बनता क्या है, यहाँ पर बनता है डीडीटी। देखते हैं रिएक्शन कैसे होती है, ध्यान दीजिए। क्लोरल का फॉर्मूला होता है CCl3 सिंगल बॉन्ड CHO। और इस CHO को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस CHO को ऐसे भी लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड H, एल्डिहाइड ग्रुप है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब इसकी रिएक्शन दो क्लोरोबेंजीन के मॉलिक्यूल के साथ में कराई जाती है, तो देखो जो क्लोरोबेंजीन होता है ना, जब बेंजीन रिंग पर Cl परमाणु एटम लग जाता है तो उसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। तो जब ये रिएक्शन करता है कैसे करेगा, क्लोरोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल लिए जाते हैं, यहाँ पर भी Cl है, एक और मैंने क्लोरोबेंजीन का मॉलिक्यूल लिया, यहाँ पर भी Cl। और हमें पता है बेंजीन के हर एक कोने पर क्या लगा होता है, H लगा होता है। ठीक है, तो देखो होता क्या है, यहाँ से एक H इसका और ऑक्सीजन ये वाला बाहर हो जाता है। इसको जब गर्म करते हैं कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में गर्म करते हैं, हीट करते हैं इसको। ठीक है, तो होता क्या है, एक H ये और ऑक्सीजन ये, तो यहाँ से बाहर हो जाता है H2O मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है। अब देखो ये जो कार्बन और ऑक्सीजन है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है, तो यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है। तो होता क्या है, एक कार्बन तो बॉन्ड बनाता है इस बेंजीन रिंग के साथ में और एक बॉन्ड बनाता है इस वाली बेंजीन रिंग के साथ में। तो बनेगा कैसे, ध्यान दीजिए, मैंने लिखा CCl3 सिंगल बॉन्ड C, इस पर लगा हुआ है H, एक बॉन्ड तो बनेगा इस वाली बेंजीन रिंग के साथ में और इस पर लगा हुआ है यहाँ पर Cl, और एक बॉन्ड बनेगा दूसरी बेंजीन रिंग के साथ में, एक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं डीडीटी। अब इस डीडीटी की फुल फॉर्म देखते हैं क्या होती है। इसकी स्ट्रक्चर मैं ओपन करके लिख रहा हूँ एक बार। क्या था, हमारे पास में कार्बन था, कार्बन से 3 Cl लगे हुए थे। ठीक है, उसके बाद में CH है और उससे जुड़ी हुई है 2 रिंग और यहाँ पर भी एक और रिंग। ठीक है, तो सुनो इसका नाम देखते हैं भाई। अगर यहाँ पर देखो काउंटिंग करते हैं, पहले काउंटिंग करते हैं 1 2, 2 कार्बन है। अब पहले ही कार्बन पर क्या लगी हुई है, ये फिनाइल रिंग लगी हुई है, फिनाइल रिंग लगी हुई है। ठीक है, और उस फिनाइल रिंग पर Cl लगा है। ठीक है, तो देखते हैं जरा, ध्यान दीजिए। अगर ये बल्की ग्रुप है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन कहलाई जाएगी पैरा पोजीशन। ठीक है, अगर ये बल्की ग्रुप है तो इसके रेस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन हमने इसको कह दिया पैरा डैश। ठीक है, एक पैरा डैश। तो इसको हम कैसे देखेंगे भाई, ये वाला जो Cl परमाणु है ये लगा हुआ है पैरा पर, किसके, इस वाले ग्रुप के, इसके रेस्पेक्ट में ये पैरा पर है, तो लिखेंगे पैरा। देखो पैरा पर क्लोरो, ये पैरा डैश पर भी क्लोरो, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पैरा डैश डाई क्लोरो। अब देखो ये पहले ही कार्बन पर क्या लगे हुए हैं, डाई फिनाइल लगे हुए हैं, ये भी फिनाइल, तो क्या लिख देंगे, डाई फिनाइल 1 डाई फिनाइल पैरा डैश डाई क्लोरो डाई फिनाइल। अब देखो एक और, यहाँ पर देखो इस वाले कार्बन को देखेंगे तो दूसरे कार्बन पर 3 Cl लगे हैं, तो जब तीनों एक जैसे तो क्या वर्ड यूज करेंगे, ट्राई। तो क्या करेंगे, 2 ट्राई क्लोरो। और कितने कार्बन है, 2 कार्बन, 1 2 कार्बन के लिए लिखते हैं एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए लिखते हैं एन। तो क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा एथेन। तो क्या लिख देंगे, ट्राई क्लोरो, 2 कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो नाम क्या होगा, एथेन। तो देखते हैं कैसे डीडीटी बना, डी। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, डीडीटी बोलते हैं। और ये जो डीडीटी होता है इसका यूज किया जाता था एज ए इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक के लिए इसका यूज किया जाता था। लेकिन ये क्या होता है, ये इसका इफेक्ट हार्मफुल इफेक्ट होता है और जिसकी वजह से इसको बैन कर दिया गया। ये
कार्सिनोजेनिक होता है एक्चुअल में, ये कैंसर प्रोड्यूसिंग एजेंट इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से, क्योंकि डीडीटी के ज़्यादा एक्सेस यूज से कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए इसको बैन कर दिया गया है एज अ इंसेक्टिसाइड। अब इसको इंसेक्टिसाइड की तरह यूज़ नहीं करते, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा डीडीटी कैसे बनती है और इसका यूज़ क्या होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एवरीवन।